Good morning, students. Welcome to worksheet number 78. And before starting our chapter, let me wish you Happy Republic Day to all of you. So, moving back to our worksheet, this is revision of polynomial revision. So, here we can see the zeros of the polynomial, the value of x for which px equal to 0. जब आपको polynomial की zeros निकालने हो तो आप px equal to 0 करके उसको solve करो. Relationship between coefficient of quadratic equation and the zeros और quadratic equation में क्या relation होता है? Sum of the zeros equal to minus b by a, product of the zeros equal to c by a b c हम equation से find out करते हैं. पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है? जो उसकी हाईएस्ट पावर हो. जो भी पॉलिनोमियल दिया है जैसे ये, इसमें हाईएस्ट डिग्री जो है जैसे ये पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर है 2, सो हाईएस्ट पावर इज़ 2, इसकी डिग्री 2 रहेगी. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बिकॉज इसकी डिग्री 2 है. लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है. हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पी एक्स इज इक्वल टू 1. जैसे ये यहाँ पे हाईएस्ट पावर x की 1 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर x की 2 है. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पी एक्स इज 3, जैसे x³ + 2. ठीक है, इसमें 2 टर्म्स है लेकिन डिग्री इसकी 3 है. जिसमें 2 टर्म्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल. बट दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाइनोमियल 2. क्यूबिक भी है बिकॉज डिग्री 3 है, और बाइनोमियल है क्योंकि 2 टर्म्स है. ये भी आपका बाइनोमियल है क्योंकि 2 टर्म्स है, लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल है अकॉर्डिंग टू द डिग्री. और अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स ये आपका ट्राइनोमियल है. 3 टर्म्स होने से ट्राइनोमियल, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ. ठीक है, अक्सर बच्चे बाइनोमियल और क्यूबिक और इन टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, क्यूबिक को 3 लेते हैं और ट्राइनोमियल भी 3 है, तो ये ध्यान ही नहीं रहता कि क्यूबिक कौन सा हुआ, क्योंकि दोनों के साथ 3 है, इसके साथ 3 टर्म्स अटैच्ड है, इसके साथ 3 डिग्री अटैच है. ठीक है, तो मैं ये मानती हूँ आप सब लोगों को ये चीज़ें क्लियर होंगी. जहाँ जहाँ कुछ डाउट हो सकते मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज वी हैव स्टार्टिंग विद द रिविजन्स. तो अर्लियर ये सब कुछ हम कर चुकी हैं पिछली वर्कशीट्स में. और 1-2 फैक्ट्स और देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो ax² + bx + c इक्वल टू फॉर्म में होती है, फिर x इज़ नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पे x 0 नहीं होना चाहिए. और ये पैराबोलिक कर्व्स में आप इस तरीके से आप इसको देखते हो, पैराबोलाज होते हैं. जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर x कोऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग y इक्वल टू पी एक्स. वाई इक्वल टू पी एक्स में आप जीरोज निकालोगे तो x कोऑर्डिनेट्स आपके होते हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² + k अल्फा + बीटा x + k अल्फा बीटा, अगर आप ऐसे लिख रहे हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो अल्फा बीटा जो ये है आपका, ये -b/a के इक्वल होता है. माइनस कोफिशिएंट ऑफ b अपॉन a, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x². अल्फा बीटा इक्वल टू c/, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट जो होता है पॉलिनोमियल में, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x². ठीक है, ये सारे फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए. और हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा कुछ और है आपका, वो क्लियर हो जाएगा. चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं. नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 ही जीरोज होती है, बिकॉज x² उसकी डिग्री होती है, वो इस तरीके से होता है ax² + bx + c. तो आप देख रहे हो x की पावर 2 है, इसकी 2 जीरोज होती है. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व. लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इस पॉलिनोमियल की जीरोज आपको निकालनी है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वेरीफाई का रिलेशन हर साल क्वेश्चन में पेपर में आता है और ये 3 मार्क्स का होता है. वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, तो ये वो फॉर्मूला है जो आपको याद करना है. जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आप क्लास 9 से सीख रहे हो जीरोज कैसे निकालते हैं. तो ये देखो, ये आपके पास पॉलिनोमियल है, इसकी जीरोस हमें निकालनी है. सो 3x को हमने ब्रेक किया 2 नंबर्स में इस तरीके से कि ऐड करके 3x आए और मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन आए, -10x². सो ये 5x - 2x हुआ. अब इन दोनों टर्म्स में से हमने कॉमन लिया, तो दोनों के पास x से x बाहर निकाल दिया, x + 5. इसको ओपन करके ये 2 टर्म्स आनी चाहिए. इसी तरीके से इन दोनों में कॉमन -2 ले लिया, x + 5 आ गया. अब ये चीज़ जो है ये आपकी सेम आनी चाहिए. क्लास 9th के वीडियोस हमारे बने हुए हैं जिसमें हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करे. अभी भी क्लास 10th में कोई बच्चा ऐसा है जिसको फैक्टराइजेशन नहीं आता, आप क्लास 9th के वीडियोस ज़रूर देखें. क्लास 8th में भी ऐसे क्वेश्चन है, क्लास 9th में भी ऐसे क्वेश्चन है.
तो यहाँ पर इस स्टेप पे आपको पता चलता है कि आपने ये दो नंबर सही चूज़ किए थे अगर ये ब्रैकेट सेम आती है तो। सो x+5 और उसके बाद ये x-2 आपका आ जाएगा। नाउ f(x) = 0, आप पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करोगे। आप यहाँ से भी इक्वल टू 0 करके शुरू कर सकते हो, यानी कि x-2 x+5 0 हो जाएगा। और इसको फिर आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। सो इसको सॉल्व करोगे, ये 2 इधर आके +2, इधर आके -5। तो ये दो जो आए ये इसके ज़ीरोज़ हैं, 2 और -5। ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर a क्या होता है, जो x² से मल्टीप्लाई हो रहा है। x² से यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इट मीन्स 1। सो a इज इक्वल टू 1। यहाँ पे x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3। तो ये b होता है जो x से मल्टीप्लाई होता है। और जो लास्ट जो रह जाता है कांस्टेंट नंबर आपका, वो c होता है। सो ये a है, ये वाला नंबर b है, ये c है। अब हमें ये याद रखना चाहिए, सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 3। सो यहाँ पर ये, और इसको हम जनरल टर्म में क्या बोलते हैं, b माइनस b/a। ये आपको याद होना चाहिए, इस तरीके से भी, इस तरीके से। या आप ये नहीं बोल पाते तो ये ज़रूर ध्यान रखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। सो अल्फा बीटा आपका सम ऑफ द जीरोस है। तो यहाँ पे इन दोनों जीरोस को हम ऐड करेंगे, 2 - 5 और माइनस b/a। b आपका हुआ 3, सो -3 अपॉन a क्या है, 1। ये वैल्यूज पुट कर दी। सो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, ये वेरिफिकेशन हो रहा है। जो हमारा क्वेश्चन था, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ये जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में एक ये रिलेशन है और एक ये रिलेशन है, जिसको हम अभी करेंगे। सो अब यहाँ पे 2 - 5 क्या होगा, -3, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -3। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड आपका है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सो ये आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हो गया अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a। सो अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 2 × -5, और ये आपका c अपॉन a, c क्या है, -10 अपॉन a है 1। ये देख लो, -10 अपॉन 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, -10 इक्वल टू -10। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, आपका ये वेरिफिकेशन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज, इफ 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगर इस पॉलिनोमियल की एक जीरो 1 है, वन ऑफ द रूट्स, यानी जीरोज इज वन ऑफ द रूट्स, एक रूट 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। सो अगर हम ये कहते हैं इस पॉलिनोमियल की एक 0 1 है, इट मीन्स p1 शुड बी इक्वल टू 0। p1 आपका 0 होना चाहिए। तो पहले हम p1 फाइंड आउट करते हैं। ये इक्वेशन लिखी, x की जगह जहाँ भी x है वहाँ 1 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 1 रिप्लेस हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 1 की पावर 2 यानी 1 हो गया, a से मल्टीप्लाई होकर a आ गया, 3a - 1 और ये 1 - 1। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दो, a -3 a से मल्टीप्लाई होगा तो -3 है, -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, दो माइनस के इंटीजर्स मल्टीप्लाई होकर प्लस होते, इसे हमने क्लास 6 में लर्न किया है। अब एक भी बच्चा ऐसा ना हो कि ये वाली गलती करे, माइनस के 2 मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर a और a, इन दोनों को हमें ऐड करना है, क्योंकि सिमिलर टर्म्स ही ऐड होती हैं। तो इन दोनों को ऐड करोगे -2a, इन दोनों को ऐड करोगे 2, तो p1 आपका 2 आ गया, ये -a + 2 आ गया। इट शुड बी इक्वल टू 0, बिकॉज हमें क्वेश्चन में गिवन है ये उसके जीरोज़ है। सो उसको वैल्यू को पुट करके इक्वल टू 0 आना चाहिए। सिंस p1 इज अ रूट, p1 शुड बी इक्वल टू 0, तो इस नंबर को आप इक्वल टू 0 रखोगे। अब इस 2 को इधर लेके जाओगे, ये सिंपल इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है। -2 और a इज इक्वल टू -2 अपॉन 2 इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1 आ गई। सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -2√3 एंड -1, ऑल्सो फाइंड इट जीरोज। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सम और प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स दे रखा है, सम ऑफ द टर्म्स दे रखा है जीरोस, और ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखे। तो जीरोस निकालने, इसके लिए बहुत ही आसान हमारा फॉर्मूला रहता है, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सिर्फ ये लगाते ही आपकी इक्वेशन बन जाती है। ये बना के आपको इसके जीरोस भी निकालनी है, तो इसके 2 पार्ट है। सो आप x² माइनस सम ऑफ द रूट्स आपको कितना दिया है, -2√3, तो -2√3x, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना दिया, -9। अब इक्वेशन को सॉल्व कर दो, ये +2√3 हो जाएगा और इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हमें इसके जीरोस भी निकालने हैं। सो इस क्वेश्चन को करते हैं। अल्फा प्लस बीटा आपको -2√3 दिया है, अल्फा बीटा आपको -9 दिया है। सो ये इक्वेशन जो मैंने अभी लिखी थी, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स होता है, x प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है। सो जो अभी मैंने आपको लिख के दिखाया था, ये वही चीज़ है।
तो इसके 2-3 तरीके हैं लिखने के ऐसे, ये वही चीज़ है, सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा। सो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, -2√3x -9, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन गई। इस जगह पर आपका एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब आपको इसकी ज़ीरोज़ निकालनी है। तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए आपको 2 नंबर्स ऐसे चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -9 आए और ऐड करके ये आए। तो आई थिंक ये इसको सोचने में आपको बहुत टाइम लगेगा, तो मैं ये चीज़ एक आपको बता देती हूँ, इसका भी हमारा अक्सर यूज़ होता है। यहाँ पर आपको ये लर्न करना पड़ेगा। जिसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है वो फटाफट इसकी रूट्स निकाल देगा कि एक तो रूट हमारी √3 रहेगी, एक इसके हिसाब से, और प्रोडक्ट करके -9 आना चाहिए। तो कॉमन सेंस लगा के या मेंटल मैथ्स कुछ लगा के आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। बट अगर आपको शो करना है तो आप देखिए, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं, इसको लेते हैं, तो वो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा होगा। कैसे? इसको ओपन करते हो तो आपके पास आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इस जगह पे करोगे तो इसको, है ना, ये रहा माइनस अल्फ़ा बीटा, ये हुआ। अच्छा, अब जब हम इसको यहाँ ओपन करेंगे, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, इसमें 2 अल्फ़ा बीटा एक चीज़ आ जाएगी। एक तो ये आएगा और इधर 2 अल्फ़ा बीटा आएगा, इधर तो -2 अल्फ़ा बीटा है। तो इसको -2 अल्फ़ा बीटा बनाने के लिए हमने -4 अल्फ़ा बीटा ऐड करना पड़ेगा, ताकि इन दोनों को ऐड करके -2 अल्फ़ा बीटा आ जाए। तभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे। आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लो, बिकॉज ड्यूरिंग पेपर आप इतना माइंड नहीं लगाओगे, बस मैंने लॉजिक बता दिया है। बिकॉज आपके पास टाइम का स्ट्रेंट होता है, जब हमारा बोर्ड एग्जाम होता है तो हमें अपना सब चीज़ प्रिपेयर्ड रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा किसी क्वेश्चन पे हमें टाइम कंज्यूम नहीं करना है, टाइम लिमिट रहती है पेपर सॉल्व करने की। तो ये मैंने लॉजिक बताया कि इसको सॉल्व करके ये बनना चाहिए। तो यहाँ पे -2 अल्फ़ा बीटा एक्स्ट्रा था, इसलिए हमने यहाँ -4 अल्फ़ा बीटा लगाया, ताकि जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे इधर भी -2 अल्फ़ा बीटा आ जाए। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आप डाल सकते हो, बिकॉज ये सम ऑफ द रूट्स है। तो आपने इसको डाल दिया अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को -2√3 का स्क्वायर। ये तो हमने इक्वेशन बनाई है, एंड ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन। सो अब अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए हमारा रूल क्या रहता है, -2 -b/a। सो 2√3 का स्क्वायर -4 -9। सो ये हमारा रहेगा, इसको सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 × 3 12 रहेगा। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा आपका -b/a होता है ना, तो उसके हिसाब से -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा c/a होता है, तो -9/1 करके ये हमने इसको पुट किया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना तुम्हें? अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 2√3 का स्क्वायर मैं एक बार आपको करके बता देती हूँ फास्टली। ये जो है 2√3, जब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर रहेगा। 2 का स्क्वायर रहेगा 4, √3 से का रहेगा 3, तो ये 12 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस 36, दोनों को ऐड करो 48। सो अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर आ गया 48। तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, अब 48 को आप सॉल्व कर सकते हो 16 × 3, ये हुआ 16 से 4 बाहर निकल जाएगा, √3 अंदर रह जाएगा। ठीक है, ये इस तरह अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया। तो एक इक्वेशन आपकी अल्फ़ा प्लस बीटा है -2√3 के इक्वल, और अल्फ़ा प्लस बीटा है आपका 4√3 के इक्वल। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा है -2√3 और अल्फ़ा प्लस बीटा अब हमने निकाल दिया 4√3। अब इन दोनों को सॉल्व करो। जब हम इन दोनों के इक्वेशंस को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा करते हैं, पहले हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने में हमारा, या चलो ऐड कर लिया, ऐड करने में ये प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल हो, लेफ्ट हैंड वाले आपस में ये ऐड होंगे। ठीक है, और ये आपस में ऐड होंगे, तो यहाँ ऐड करेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा ऐड होके 2 अल्फ़ा आएगा, और प्लस बीटा माइनस बीटा होके 0 हो जाएगा, 2 अल्फ़ा। इधर ऐड करोगे तो 4√3 और -2√3 ये ऐड होके 2√3 आ जाएगा। 4 - 2 का आप करो इसको, 2√3 आ गया। अल्फ़ा की वैल्यू क्या रहेगी, 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, √3 आंसर आ गया। सब्ट्रैक्ट करने में क्या रहेगा, यहाँ साइन चेंज होगा, तो इसके नीचे जब साइन चेंज होता है माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगी, अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा, और ये आपका रह जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा ये, तो बीटा प्लस बीटा करके 2 बीटा हो जाएगा। इधर माइनस हो जाएगा, तो -2 -4 करके -6 √3 हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज रहता है ना, ऐसे हम करते हैं यूँ, और उसके बाद उनका साइन चेंज कर देते हैं, याद है? इस तरीके से हम इसको करेंगे। सो बीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी -6 √3/2, ये इसको कैंसिल करेगा -3 √3। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आपके सॉल्व हो गई। ओके,
सो हमारा जो क्वेश्चन था कि उसको रूट्स को निकालो एंड फाइंड इट ज़ीरोज़ ऑल्सो, तो हमने उसके ज़ीरोज़ भी निकाल दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा बीटा, ये आपको दे रखा है इज़ 4, ये तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए निकालना है। अब अल्फ़ा बीटा आपका किसके इक्वल होता है? सी बाई ए के इक्वल होता है ना। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये हमारा फॉर्मूला है। सो हम अल्फ़ा बीटा की जगह सी बाई ए लिख सकते हैं इक्वल टू 4। अब यहाँ पे सी पता है क्या है? ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है ना। जो कांस्टेंट टर्म होती है वो सी होती है, यानी 6/a इक्वल टू 4 हो गया। अब इसको अरेंज करो, ये ऊपर ये नीचे चला जाएगा। सो 6/4 इक्वल टू ए, और कैंसिल हो गया तो 3/2, ठीक है ना। इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हमने रूट्स निकाल दी थी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इक्वेशन दी थी, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमें क्वेश्चन में 4 दिया है, तो सी बाई 4 दिया है, इक्वेशन अरेंज की 3/2 आंसर आ गया। इसके साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है बच्चों। फिर से आपको गणतंत्र दिवस की अनेक शुभकामनाएं। अगर हमें अपने देश से प्यार है तो सबसे अच्छा तरीका होता है देश को वो करने के लिए कि आप हम राष्ट्रगान गाते हैं, वो सारी चीज़ें हम करते हैं। आदर सत्कार करना चाहिए राष्ट्र चिन्हों का हमें, और उसके अलावा स्वयं को आप इतना अच्छा बनाओ, स्वयं को इतना अच्छा बनाओ कि देश अच्छे लोगों से अच्छी आदतों का अभ्यास करो, स्वयं को अच्छी आदतों से भर लो, देश अपने आप अच्छा हो जाएगा। आदतों से भर लीजिए, है ना। जब आप अंदर से बहुत अच्छे हो जाएंगे तो अच्छाई सब जगह फैलती है बच्चों। ये देश को प्यार करने का बहुत अच्छा, बच्चे ये चीज़ कर सकते हैं, है ना। राष्ट्र चिन्हों का सम्मान कीजिए, कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। राष्ट्रगान चल रहा हो, जहाँ हो उसी जगह खड़े हो जाइए थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 52 सेकेंड का होता है ना। 52 सेकेंड हम अपने आप को स्टिल करके नहीं खड़े हो सकते, ठीक है। और उसके बाद ये मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि अपने आप को इतना अच्छा बना लो ना कि तुम्हारे घर वाले भी तुमसे खुश रहे, तुम भी अपने आप से खुश रहो। तुम ठीक हो तो समाज ठीक है और देश ठीक है, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं हम लोग। ओके, बाय बाय।